हाँ तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग मैथ में पार्ट 1 बुक एनसीईआरटी पार्ट 1 बुक स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर बारी बारी से हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वह आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बाबू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12th का हम लोग शुरू किए हुए हैं बाबू। मैथ चलेगा और एनसीईआरटी बुक हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए। आप लिख सकते हैं पार्ट 1। पहले पार्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनवर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लें आप लोग कि इनवर्स फंक्शन क्या लिखा जाएगा। इनवर्स फंक्शन हम लोग लिखेंगे बेटा, जैसे देखिएगा दिया हुआ रहेगा साइन इनवर्स एक्स। आता कैसे ऐसे देखिए, यदि इनवर्स हमें आना रहेगा कि आता कैसे है इनवर्स, तो जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एक्स, तो यहां से यदि थीटा का वैल्यू पूछेगा तो बोल दीजिएगा साइन इनवर्स हो गया एक्स। ठीक है, ऐसा कैसे होता है तो इसको आप ले सकते हैं बेटा, यहां से लिखेंगे थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आप लिखेंगे साइन। यह जो साइन होता है यहाँ पर चार्ज होता है प्लस, तो यह चार्ज ऊपर जब जाएगा तो यह चार्ज चेंज हो जाएगा और बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स। यही माइनस चार्ज बनता है और बन जाता है साइन इनवर्स एक्स, तो वही थीटा बन गया साइन इनवर्स एक्स। अगर आप लेकर के चलते हैं कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है वाई, कॉस थीटा बराबर वाई, तो आप फटाक से बोल सकते हैं कि सर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, इनवर्स का यही कहानी है कि इनवर्स कुछ नहीं होता, इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम होता है, दिए हुए फंक्शन का प्रतिलोम होता है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे दिया हुआ रहेगा tan थीटा बराबर दिया हुआ x, तो आप जब लिखेंगे थीटा बराबर तो यहां हो जाएगा बाबू tan इनवर्स x। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन में थोड़े और चलते हैं हम लोग, इनवर्स फंक्शन लिखते कैसे हैं। यह जो फंक्शन लिखा जाता है साइन इनवर्स एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर -1। ठीक है, और साइन एक्स का पावर -1 इसको आप लिखिएगा 1 बटा नीचे लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, उसी तरीके से बाबू अगर दिया हुआ रहेगा कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स का पावर हो जाएगा -1 और इसका पावर जो जाएगा वह 1 बटा हो जाएगा cos x। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स दिया हुआ है x, तो इसको आप लिखेंगे बेटा tan इनवर्स tan x का पावर क्या हो जाएगा -1, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बटा tan x। ठीक है, ये होता है इनवर्स लिखने का तरीका। ठीक है कि नहीं। इसके बाद जो है बाबू इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको आपको याद रखना है, उन फंक्शनों को भी आपको माइंड में रखना है। हालांकि याद नहीं करना होता है, वह फंक्शन दिया हुआ रहेगा, बशर्ते कि आपको डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। अब डोमेन और रेंज के लिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन का मतलब होता है फलन, सबसे पहले फलन को लिखा जाता है, उसके बाद में डोमेन को लिखा जाता है और उसके बाद में रेंज को लिखा जाता है। रेंज का मतलब जिसको आप बोलते हैं परिसर, इसका मतलब होता है प्रांत। ठीक है, ये तीन चीजें बाबू कैसे निकालते हैं थोड़ा सा याद रखेंगे, माइंड में बनाना आपके लिए आसान होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनका हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्रधान मान, प्रिंसिपल वैल्यू। अब कैसे निकलेगा प्रिंसिपल वैल्यू उसको देखेंगे आप। पहला हमारा पॉइंट दिया गया है, पहले हम लोग लिखेंगे बाबू, जैसे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन चेक करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है। लेकिन जब आप रेंज चेक करेंगे तो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा होता है
आप लिखेंगे बाबू कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स का आप देखते हैं वैल्यू, इसका वैल्यू जाएगा -1 से +1 के बीच, लेकिन जब आप वैल्यू लिखेंगे तो 0 और पाई के बीच में जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का जो मान होता है बाबू, वह एक रियल नंबर होता है। आर का मतलब होता है क्या? रियल नंबर। ठीक है। यह जो रियल नंबर होगा, इसका वैल्यू जाएगा, बिग ब्रैकेट होते हैं बाबू, यह जाएगा -π/2 टू +π/2। ठीक है। चौथा नंबर देख लो, नंबर 4। अगर आप देखेंगे बाबू कॉट इनवर्स एक्स का, वो भी एक रियल नंबर होता है। ठीक है। और इसका वैल्यू भी जाएगा आपका 0 से पाई तक। दो फंक्शन और होंगे, 5 में आ जाएगा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू जाता है बेटा आपका रियल नंबर 2 -1 और +1। ठीक है। रियल नंबर 2 -1 टू +1, और इसका वैल्यू जाएगा आपका -π/2 से π/2, और माइनस जाएगा आपका 0। ठीक है। और लास्ट आपका जो होगा एक 6 नंबर, वह होता है आपका सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू रेंज में डोमेन में आप देखेंगे तो वह रियल नंबर 2 -1 टू +1 जाएगा। ठीक है। और इसका वैल्यू जब आप देखेंगे बाबू, तो यह जाता है 0 टू पाई, और माइनस जाता है π/2। 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। ये भी जाता है 0 टू पाई, और जाता है बाबू -π/2। सही है। ये वैल्यू बिलोंग करता है। तो इस टेबल को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ माइंड में रखना है कि साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक डोमेन में जाएगा, -1 टू +1 जाएगा, और -π/2 से +π/2 तक वैरी करता है। कॉस इनवर्स का जाएगा -1 से +1 या 0 से पाई तक जाएगा, और tan इनवर्स का जाता है बाबू रियल नंबर, तो -π/2 से +π/2 के बीच में। इस तरीके से इनके वैल्यू है, पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ, तो विद्यार्थीगण अब आगे चलते हैं। इसमें हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी। ठीक है। तो लिखा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। प्रॉपर्टी पढ़ना है मतलब गुण पढ़ना है आपको। गुण इट मीन्स कि इनके सूत्र क्या क्या होंगे, वो उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है। इसको टाइप वाइज में आपको बता देता हूं मैं। टाइप फर्स्ट देख लो, पहला गुण में, पहला टाइप में हम लोग चलते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा आपका कहीं पर कि साइन इनवर्स, पहला प्रॉपर्टीज में है साइन इनवर्स 1/x, तो आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स x। ठीक है। यह हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, अगर कहीं पर दिया हुआ है आपका कॉस इनवर्स 1/x, तो आप बोलेंगे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। और थर्ड हो जाएगा आपका अगर tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे बाबू क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x इस तरीके का होगा। ठीक है। कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा टाइप नंबर 1। टाइप 2 देखते हैं जी। टाइप 2, टाइप 2 का पहला फॉर्मूला जो आएगा या प्रॉपर्टी आएगा, वह प्रॉपर्टी कहता है बाबू कि यदि साइन इनवर्स -x रहेगा, तो यह होता है
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड में अगर रहेगा बाबू tan इनवर्स माइनस एक्स, तो यह भी होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। और तीसरा प्रॉपर्टी में ले लेंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बाकायदा इनके भी कुछ ना कुछ रेंज और डोमेन दिए हुए रहते हैं, मैं जनरली लिख दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा बाबू टाइप, टाइप आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तीसरे टाइप का जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है वह पढ़ना है बाबू, नंबर 1 में जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सेकंड जो जाएगा बेटा इसमें सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और थर्ड जो जाएगा आपका प्रॉपर्टी वह होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका टाइप 3, ठीक है। टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 प्रॉपर्टी जो आएगा इसमें पहला नंबर 1 ये कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। दूसरा प्रॉपर्टी देख लो, अगर दिया हुआ रहेगा जी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। और थर्ड प्रॉपर्टी आपका होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप हो जाएगा आपका 5। टाइप 5 जो है, टाइप 5 इसमें आपको पढ़ना है tan का प्रॉपर्टी नंबर 1। कहता है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। सेकेंड यदि रहेगा बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। थर्ड देख लो, अगर 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है तो tan के केस में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अगर tan के केस में देखेंगे तो यह होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस होता है, यहाँ पर प्लस नहीं होकर के क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे, यदि 2 tan इनवर्स x का साइन में फॉर्मूला अगर देखेंगे बाबू तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 5 में यदि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आप देखेंगे कॉस के केस में तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा होता है 1 प्लस कॉस एक्स। इतने फॉर्मूले। उसके बाद एक 6 नंबर में और आता है साइन 3x का, ये भी यूज होगा। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको जरूरी है। पहले आराम से इसको आप लिख लो, फिर उसको बताते हैं।